सूडान में खूनी संघर्ष जारी। आरएसएफ और एसएएफ आमने सामने। क्या एसएएफ सूडान में आरएएफ को हरा सकता है? सूडान अफ्रीका का वो देश जो पिछले 1.5 साल से खुद से ही लड़ रहा है। एक तरफ है सूडान आर्म्ड फोर्सेज यानी एसएएफ और दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ। दोनों एक ही देश के लिए लड़ रहे हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एसएएफ इस जंग में आरएसएफ को हरा सकता है? ये जानने से पहले इस युद्ध के इतिहास को जान लेते हैं। ये सब शुरू हुआ अप्रैल 2023 में जब सूडान में सत्ता साझा करने का समझौता टूट गया। जनरल अब्देल फतह अल बुरहान की सेना एसएएफ और मोहम्मद हमदान डागलो की पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ के बीच टकराव शुरू हुआ। 15 अप्रैल 2023 ये तारीख सूडान के इतिहास में खून से लिखी गई। राजधानी खार्तूम में अचानक सेना एसएएफ और पैरामिलिट्री संगठन आरएसएफ के बीच गोलियां चलने लगी। दोनों ही देश की अस्थायी सत्ता पर कब्जा चाहते थे और फिर राजधानी खार्तूम जंग का मैदान बन गई। चलिए जानते हैं कि दोनों में कौन कितना ताकतवर है। सबसे पहले बात सूडान आर्म्ड फोर्सेज की। एसएएफ के पास भारी टैंक है, फाइटर जेट्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है और मिस्र और कुछ अरब देशों से परोक्ष रूप से इसे समर्थन मिल रहा है। बात रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ की करें तो इसके पास जमीनी लड़ाई का जबरदस्त अनुभव है, रेगिस्तान में गुरिल्ला टैक्टिक्स का अनुभव है, अंतरराष्ट्रीय हथियारों का नेटवर्क है और लीबिया और यूएई जैसे देशों से इसे कथित रूप से मदद मिल रही है। पिछले कुछ महीनों में आरएसएफ ने राजधानी खार्तूम, दारफूर और कई दक्षिणी इलाकों में कब्जा जमा लिया है। एसएएफ ने हवाई हमलों से जवाब दिया लेकिन जमीन पर आरएसएफ का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएफ अब देश के 60% हिस्से में सक्रिय है। इस युद्ध के कारण सूडान के जमीनी हालात काफी बुरे हैं। हत्याएं, भूखमरी और लोगों का पलायन जारी है। अब तक 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 90 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को खाने, दवा और पानी की जरूरत है। दारफूर, एल फाशर और नील नदी के इलाकों में गांव पूरी तरह खाक हो चुके हैं। आरएसएफ पर आरोप है कि उसने मसैलिट जैसे गैर अरब समुदायों को जातीय आधार पर निशाना बनाया है। महिलाओं से बलात्कार, बच्चों की हत्या और गांव को जला दिया। संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानवता का सबसे बड़ा संकट बताया है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द कुछ नहीं हुआ तो सूडान जीवित नर्क बन जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या एसएएफ आरएसएफ को हरा पाएगा? सवाल यह भी है कि इस युद्ध से यूएई का नाम कैसे जुड़ा। सबसे पहले बात पहले सवाल की करते हैं। सैन्य ताकत के लिहाज से एसएएफ के पास ज्यादा हथियार है लेकिन आरएसएफ के पास है जमीन पर लोकल सपोर्ट और तेज मूवमेंट स्ट्रेटेजी। कई विश्लेषकों का मानना है कि बिना राजनीतिक समाधान कोई भी पक्ष पूरी तरह जीत नहीं सकता। कई रिपोर्ट्स ने खुलासा किया है कि आरएसएफ को हथियार, ड्रोन और पैसा मिल रहा है और इनकी डोरें अबू धाबी तक जाती है। आरोप है कि यूएई से आरएसएफ को हवाई रास्ते से हथियार और ड्रोन भेजे गए। सोने के व्यापार के जरिए आरएसएफ को पैसे पहुंचाए गए। आरएसएफ की मदद के लिए यूएई ने लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और हवाई कार्गो का इस्तेमाल किया। कुछ रिपोर्टों में तो यहां तक कहा गया कि भाड़े के सैनिकों को फंडिंग दी गई। सूडान सरकार ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत दर्ज की है कि यूएई आरएसएफ के जरिए नरसंहार को बढ़ावा दे रहा है। सूडान के इन आरोपों पर यूएई का जवाब है कि हम सिर्फ मदद कर रहे हैं। यूएई ने सभी आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.